Get pivot data. This extract summary data from a pivot table for use in formula. ये किसी pivot टेबल से समरी डाटा को निकाल कर फॉर्मूले में यूज़ करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले इसके लिए पाइवट टेबल बनाना पड़ेगी। तो यहाँ से हमने क्या किया, इस तरह से पूरे डाटा को सिलेक्ट किया। यहाँ पे हमने डाटा लिया है, ए रीजन लिया है, रीजन में ईस्ट और वेस्ट और नॉर्थ लिया है। तो इसमें ईस्ट कितने हैं, 3 ईस्ट हैं, 2 वेस्ट हैं और 2 नॉर्थ हैं। फिर इस बी कैटेगरी में क्या है, कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक्स और क्लोथिंग इलेक्ट्रॉनिक क्लोथिंग, मतलब 2 कैटेगरीज हैं। फिर मंथ है जनवरी फरवरी, फिर जनवरी में 25,000, फरवरी में 30,000, फिर जनवरी में 15,000 दूसरे, फिर तीसरे जनवरी में 40,000, फिर नेक्स्ट फरवरी में 20,000 और नेक्स्ट फरवरी में 35,000 और फिर नेक्स्ट क्लोथिंग जनवरी में 18,000। अब इसको पाइवट करने के लिए आप जानते ही हो, आप लोगों को आता है पाइवट, पहले हम सिखा चुके हैं। तो अगर नहीं सीखते हैं तो आपने यूट्यूब के अंदर जाना है, वहाँ पे लिखना है ACEI कंप्यूटर पाइवट टेबल लिखना है और वहाँ पे आपको न्यू वर्जन में जाना है। जो लेटेस्ट वीडियो अभी करंट की डली होगी, वैसे पुराने वर्जन की भी डली होगी, लेकिन आपने न्यू देखनी है। तो न्यू देखने के लिए आपको कम से कम 6,000 डाटा मिलेंगे उसके अंदर और बहुत अच्छे से पाइवट टेबल समझाई है। लेकिन अभी हम फिलहाल छोटी टेबल बना के आपको समझा रहे हैं, वो टेबल अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, नहीं तो उसमें भी समझा देते। तो यहाँ पे इस पर बनाई और पाइवट टेबल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ से ये पूछ रहा है कि एक्साइटिंग वर्कशीट या न्यू, तो मैंने न्यू पे क्लिक किया क्योंकि न्यू पे हमारी अच्छी सी रिपोर्ट बनेगी। ओके कर दिया। अब ये यहाँ पे इस तरह से डाटा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमने रीजन पे क्लिक किया और रीजन को उठाकर हमने कहाँ पे रख लिया, रो पे रख लिया, क्योंकि रो में डाटा अच्छे से दिखेगा हमें। कैटेगरी को उठाया, इसको भी हमने रो पे रख दिया। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने डाटा को उठा के रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से सभी वैल्यू को हम इसमें रख रहे हैं, रो में रख रहे हैं, ठीक है। फिर मंथ को उठाया, इसको भी रो पे रख दिया और टोटल जो सेल है उसको उठाया। देखो हमने क्या किया, रीजन को रो पे रखा, कैटेगरी को रो पे रखा और मंथ को रो में रख दिया। और जो सेल है, ध्यान रखने वाली बात है, देखो सेल हमेशा वैल्यू पे रहेगी, ध्यान रखना, कभी गलत मत कर देना। ये इतना तो आपको वैसे भी आता होगा पाइवट टेबल के अंदर। अब क्या करना है, हमें लगाना है पाइवट टेबल। तो चलते हैं फार्मूला पे। तो देखो भाइयों, यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया, हमने कहा गेट पाइवट टेबल टोटल सेल, ठीक है। अब टोटल जो सेल है कोमा फिर A3 क्या मतलब, देखो हमारे हिसाब से देखो 3 के सामने ये रो लेवल है, ये में लिखा हुआ रो लेवल। तो इस पे ये लोकेशन ले ली हमने, ये वाली देख लो दोबारा एक बार, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर ये आगे पीछे क्लिक कर दिया तो सब गलत हो जाएगा। ये देखो A3 ये वाली मतलब यो है, ठीक है। फिर कोमा रीजन कौन सा, ईस्ट। तो ईस्ट मतलब ये वाली लाइन टाइप कर दी हमने डबल कोड लगा के। फिर क्या करना है पता है, इसकी कैटेगरी पता करनी है ना। कैटेगरी के अंदर क्या, इलेक्ट्रॉनिक। मंथ कौन सा है, जनवरी। तो इलेक्ट्रॉनिक मंथ जनवरी में जैसे मैं एंटर करूंगा तो क्या आ जाएगा, 25,000 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा मंथ है, देखो जनवरी है क्या है, जनवरी, मंथ जनवरी और इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान रखना, ठीक है। मंथ जनवरी में इलेक्ट्रॉनिक, ईस्ट से, कहाँ से, ईस्ट से, ध्यान रखना ये भी ईस्ट है। रीजन ईस्ट, कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक, मंथ जनवरी। तो देखो भाई यहाँ पे ईस्ट है, ठीक है, ये ईस्ट आ गया रीजन। और कैटेगरी क्या आ गई, इलेक्ट्रॉनिक है, तो ये कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक आ गई। मंथ कौन सा, जनवरी है, तो ये जनवरी आ गया। तो ये क्या आ गया, 25,000, जनवरी महीने के ईस्ट से 25,000, ये आंसर आ गया, देखो, ठीक है। अब इसी तरह से नेक्स्ट फार्मूला हमने क्या लगाया है, नेक्स्ट फार्मूला ये लगा दिया कि ये बताओ भाई बेस्ट से रीजन जो बेस्ट है वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कितनी है,
खाली हमने ये पूछा कि बेस्ट से इलेक्ट्रॉनिक, जो आप अपने हिसाब से हम जो भी पूछेंगे, रीजन बेस्ट से कैटेगरी क्या इलेक्ट्रॉनिक, तो एक बेस्ट से इलेक्ट्रॉनिक 40,000, तो ये देखो 40,000 आ गया। इसी तरह से नेक्स्ट में हमने क्या पूछा, गेट पाइवट डाटा टोटल सेल A3, ये सेम रहेगा शुरू का, ठीक है ना। फिर रीजन नॉर्थ से, खाली रीजन नॉर्थ पूछा है हमने कि नॉर्थ रीजन से 53,000 अपने आप आ गया। यहाँ पे हमने और कुछ ज़्यादा चीज़ें ली नहीं, हमने रीजन पूछ लिया नॉर्थ। फिर इसी तरह से लास्ट में क्या पूछा कि टोटल सेल कोमा A3, कि टोटल सेल बता दो A3 की, तो टोटल सेल क्या है A3 की 183,000, तो ये देखो ये आ गया 183,000। तो इस तरह से, ठीक है ना, विदाउट एनी फिल्टर इट विल एक्सट्रैक्ट द ग्रैंड टोटल, ठीक है ना, दिस विल ओनली एक्सट्रैक्ट द टोटल सम। फिर इन दिस वी हैव नॉट स्पेसिफाइड द मंथ, इसके अंदर हमने मंथ को कोई स्पेसिफाइड नहीं किया था, इस फॉर्मूला में कहीं मंथ नहीं लिखा, पर इसके अंदर हमने मंथ भी स्पेसिफाइड किया था और पूरी तरह से एक एक चीज़ निकाली, तो उसके हिसाब से ये हमारा पूरा डाटा आ गया। तो इसको कहते हैं गेट पाइवट डाटा। अगर ये समझ आया है तो इसको शेयर करो और लाइक करो, और क्या करो, शेयर करो, लाइक करो, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आज के टाइम में ये इसका यूज़ होता है। इसको अच्छे से आप इसी तरह से पहले छोटी टेबल बना के करना, अगर बड़ी बनाओगे फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर दिक्कत आएगी। तो इस तरह से एक छोटी सी टेबल बनाना और सेम इसी तरह से फार्मूला टाइप करना, आपको आराम से समझ आ जाएगा और आप बड़े डाटा को भी यूज़ कर पाओगे, जिसको बिग डाटा कहते हैं, उसमें भी इस फार्मूला का यूज़ कर पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।